कि दो व्यापारी आपस में अलग हो गए। थोक के व्यापारी थे कपड़े के रेवड़ी बाजार में। जो अलग हुआ उसने बोला ठीक है, मैं दुकान तो तुझे दे के जाता हूं, लेकिन तू कैसे धंधा करता मैं देखूंगा। अब उसने जाकर टूना टोटका किया किसी तांत्रिक के पास। अब वो दुकान का मालिक दुकान पे बैठे, उसकी तांत्रिक कोई आवे, सेठ कपड़ा दिखाओ। बोले कपड़ा कपड़ा। अब उसका होलसेल धोती का काम था। बोले माल दिखाओ। बोले माल है ना, कपड़ा। वो ग्राहक बैठेगा, भाग जाएगा। घर आवे, पत्नी उनको परोस दे। बोले रोटी लाओ ना। बोले रोटी है ना। फुल्का कहाँ है? बोले ये फुल्का। ये फुल्का है। फुल्का। वो पत्नी बेचारी रसोड़े में घुस जाए। वो थोक में माल ले आवे। वो बोले पैसा हमारा पेमेंट है, एक गठरी का 12,650 पैसा। तो तिजोरी में से 50 पैसा दे देगा उसको। बोले सेठ पेमेंट दो दे। बोले पैसा है ना, पैसा। अब क्रेडिट बंद हो गई। 3 महीने दिन रात एक। रामचंद्र उसका नाम था, कपड़े वाला, चश्मा ऐसे ही था, प्लास्टिक की फ्रेम थी ऐसी, पतला सा था, पतला इनके जैसा था। सारे एक्सरे हो गए, ये हो गया, ब्रेन वाले, ये वो, नब्ज वाले, कई डॉक्टर। खूब परेशानी हुई। किसी ने बोला आसाराम बापू के पास जाओ। तो मैं 2-3 महीना हिमालय के तरफ रहता था। तो जुलाई के महीने गुरु पूनम गया तो ले आए मेरे पास। मैं क्या 2-4 दिन सत्संग के निपट जाए। फिर मैं समझ गया इसके ऊपर वो क्या हुआ है। एक मंत्र है, किसी ने कुछ किया है, उसकी काट का मंत्र है अपने पास। तो उस मंत्र को पढ़ना होता है चौराहे पे, और कोई चीज रखनी होती और 7 पत्थर उठाने होते। फिर एक बार मंत्र पढ़ के एक दिशा में, चारों दिशा में एक एक पत्थर फेंक देना पड़ता। बाकी के 3 पत्थर होते, तो एक तो उसके सिर पर लगाना होता है, एक हृदय पर और एक पीठ पे। तो हमने कोडवर्ड नाम रखा 303। मेरे सेवक को बोला 303। तो वो करके आया। 1, 2, 3। वो आदमी 3-4 महीने पहले जो नॉर्मल था ऐसा हो गया। जिसने जो कराया वो सब कट हो गया। फिर पूछने लगा मुझे इधर कौन लाया। फिर कोई सरदार को किसी ने किया तो बोले वाहिगुरु वाहिगुरु। लाइट का दुकान था उसका। बोले ट्यूब लाइट देखा। बोले वाहिगुरु वाहिगुरु, ट्यूब लाइट वाहिगुरु। ग्राहक भाग जावे। वो जरा बल्ब देना फिलिप्स का, वाहिगुरु वाहिगुरु, बल्ब बल्ब, वाहिगुरु वाहिगुरु। ग्राहक तो भाग गए। फिर मैंने देखा कि इसको भी ये है। सेवक को बोला 303 सरदार अप टू डेट। तो ऐसे कईयों के उस मंत्र से वो टूना टोटका करना तो मैंने नहीं जाना, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने किया था। तो फिर मैं बहुत कोशिश की तो उसका उपाय मिला। मेरे ऊपर किसने किया था कि मैं घर में था आसुमल। तो हमारे कुल के जो ब्राह्मण थे उनको हम मत्था टेकते, श्राद्ध खिलाते, छोड़ के आते, पैसा देते। अब मैं बन गया बापू। अपने आश्रम में पहली बार 2 गरीब लड़कियों की शादी थी। उसमें एक तो मेरी भांजी थी और दूसरी किसी गरीब की थी। भांजी तो ठीक ठाक थे। जब शादी करने वाला ब्राह्मण आया, कराने वाला, तो शादी हो गई। बोले वो आसुमल को बुलाओ जो तुम्हारा गुरु है। अब वो आसुमल में इसका जजमान था, लेकिन वो घर में था। तब वो उसी रुबाब से मेरे को बुलावा भेजा। तो मैं कहा ब्राह्मण को बोलना
कि शादी विधि पूरी हो जाए तो वर कन्या इधर स्टेज पे आके आशीर्वाद ले लेंगे। तो वो चिढ़ गया, देख लूंगा तुम्हारे गुरु को, मेरे पैर छूता था, अब मैं बुलाता हूं तो आता नहीं। आंसू में से आशाराम कल को बनाए। वो तो कह के यूं किया और क्या विधि किया कि वो दोनों लड़कियों में ऐसी असर हो, कुछ का कुछ करे। और शादी करके गए तो ट्रेन में बैठे बैठे गहने गांठे उतारे और फेंकूं, अपने जेठ को बोले और सुनाओ बड़ी बड़ी गाली। हमारे खानदान में कोई महिला गाली बोलना चाहे तो नहीं बोल सकती, ऐसा हमारा परंपरा है। और वो बड़ी बद्दी गालियां देवे। तो शादी करके रात को तो गए और सुबह ले आए 150 किलोमीटर दूर से। फिर ये ऐसा है, और मेरे सामने नॉर्मल हो जावे। और फिर मेरे को तो इस विषय का पता नहीं, तूने टोटके का तो यहाँ वहाँ। अब मेरी जिम्मेदारी हुई, मेरे आश्रम में शादी किया है तो किसी भी गरीब ने मेरे पर विश्वास रखा है। बापू ने अपनी बेटी करके शादी दिया तो ससुराल वाले तो मेरे को बहुत कुछ कोशिश करने के बाद भी उनका उपाय, ये टूने टोटके वाले पैसे ले लेते थे, कुछ होता नहीं था। तो फिर मैं बैठ गया गुफा में, शांत कुटिया में, और इनकी समस्या का समाधान तो मैं ईश्वर में चला गया। तो फिर ऐसे करते करते कोई ग्रंथ आया और वो मंत्र मिल गया मुझे। मंत्र है उल्टत देव पलटत काया, उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया, देव सतनाम आदेश गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा फुरो ईश्वरी वाचा। ऐसा मंत्र करके कट आ गया मेरे पास। तो अब ये तो छोटी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति को स्टेनोग्राफर का काम दो तो कितनी देर करेगा। तो हमारा आत्मा परमात्मा के ज्ञान के आगे ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो फिर मैं किसी को बता देता था, और कोई आता तो मैं उसको बोलता 303 करो। तो ये 303 के भी अधिकारी नहीं है, तो दूसरे कुछ, तो इनको फिर वो कोई मंत्र दूसरा है करके कर देते तो ठीक हो जाते। तो 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, जैसे राम, हरि, कृष्ण, ओम, गायत्री मंत्र। ऐसे वैदिक मंत्र बहुत प्योर शुद्ध होते हैं, इस लोक परलोक में सदगति करते। दूसरे होते साबरी मंत्र, वो बड़ा चमत्कार भी करते हैं और शिवलोक तक की यात्रा करने में मदद करते हैं। और तीसरे होते तांत्रिक मंत्र। तो अहमदाबाद का जलवायु अच्छा लगा अहमद बादशाह को, तो उसने अपने सारे, उस समय तो छोटा अहमदाबाद, 4 दीवारी कराना शुरू किया। तो 4 दीवारी में माणिकनाथ जोगी का मैदान और आश्रम कब्जा कर रहा था। तो माणिकनाथ क्या करे, दिन भर गोदड़ी सिए और वहां हजारों आदमी दिन भर दीवार चुने, और ये बाबा उल्टक देव करके मंत्र की गोदड़ी को खोले, गोदड़ी यहाँ खुले यूं धागा और वहां धड़ाक धूम दीवार गिरे। वो फिर करे तो रोज का रोज दीवार गिरे, और बाहर कोई होवे तोड़ने वाले तो पकड़े जाए। तो पुलिस, पहरेदार, क्राइम विभाग, सिक्योरिटी विभाग, घोड़े सवार, लेकिन दीवार गिराने वाला कोई दिखे नहीं। तो एक मंत्री बाबा का चेला हो गया, अब बाबा के पैर दबाते दबाते बाबा का क्लोज हो गया और देखा कि बाबा जी ये करते हैं, तो राजा को खबर कर दिया। तो राजा बाबा की खुशामद करने आया अहमद बादशाह। तो बोले तू क्या समझता है, संतों को देना चाहिए कि संतों की भूमि भी हड़प करता है। मेरे पास हनुमान के पास जो शक्तियां थी वो भी मेरे पास है, नन्हे से नन्हा बन जाऊं, बूढ़े से बड़ा हो जाऊं। ये लोटा देखता है ना, मैं उसमें भी घुस सकता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो स्टंट करने वाले नेता तो
राजा नेता। तो महाराज आ गया, बातों में साक्षात्कारी तो था नहीं। लघुम 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 अणुरो अणुयान, छोटे से छोटा बनूं। छोटा बन के लोटे में घुस गया तो अहमद बादशाह ने ढक्कन मार दिया। अरे बोले क्या करता है दगाबाज, मैं तुझे श्राप दूंगा। बोले अब तुम्हारा श्राप नहीं लगेगा, गुरु ने इस शर्त पे तुम्हें शक्तियां दी थी कि तुम घमंड में आकर इसका प्रदर्शन नहीं करोगे। तुम घमंड में आके मेरे आगे प्रदर्शन किया, शक्ति तुम्हारी शर्त के अनुसार कट हो गई। कोशिश की तो चल नहीं रहा था मंत्र। तो फिर गुरु जी का ध्यान किया तो गुरु और शिष्य का एक बार संबंध हो जाए, शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन एक एट ए टाइम गुरु की आत्म प्रेरणा मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? शर्मा से पूछो। मिलती है तो हाथ ऊपर करो, किसी को भी मिल। सब शर्मा इधर देख लो। गुरु ने कहा बेटा मैं अभी काशी में नहीं हूँ, मैं शरीर छूट गया है, मैं शिवलोक में हूँ। और ये जो अहमद है ना, वो साधारण आदमी नहीं है। इसने अगले जन्म में सत्संग करवाया था और भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। सत्संग करवाऊं, मेरा नाम हो और मेरे को सत्ता मिले। तो जो सत्संग करता है, करवाता है, जिस भावना से सत्संग करवाता है, देर सवेर उसका मनोरथ फलता है। तो अब तू इसको श्राप नहीं दे, तू इसको आशीर्वाद दे, क्योंकि अगले जन्म का इसका संत की सेवा और सत्संग कराने का पुण्य अब फलित हो रहा है। तो माणिकनाथ ने कहा कि अहमद, ये कर्णावती नगर अहमदाबाद नगर के नाम से बड़ा प्रसिद्ध होगा। अहमदाबाद, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मेरे गुरु जी की आज्ञा है। तो अहमद ने कहा बाबा गुस्ताखी माफ हो, मैंने आपको लोटा ढक्कन वक्कन माफ करना। मैं भी वचन देता हूँ कि आपके आश्रम का जो मैदान है माणिकनाथ जोगी के नाम से माणिक चौक ही रहेगा। तो राजा था तब भी माणिक चौक नाम रहा, और रिलीफ रोड, रिची रोड, ये सारे नाम बदल गए। अभी भी अहमदाबाद में माणिक चौक ही है। जो जानते हैं वे हाथ ऊपर करो। माणिक चौक अहमदाबाद में, भद्रकाली, 3 दरवाजा। अभी जो 3 दरवाजा है उसी से सटकर दीवार चलती थी। दीवार तो हट गई, शहर बड़ा हुआ। 12 दरवाजे अहमदाबाद में, कालूपुर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, प्रेम दरवाजा, 3 दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ये अभी भी अवशेष दरवाजे पुरातन विभाग के खड़े। रायपुर दरवाजा, 12 दरवाजे थे अहमदाबाद। तो अभी माणिकनाथ जोगी का समाधि ली वो जगह है, वहाँ का पुजारी आता है मेरा दर्शन करने। और माणिकनाथ जोगी ने समाधि ली, जहाँ समा गए वो जगह की पूजा करने वाला पुजारी आता है। इतनी ठोस बात है। ये साबरी मंत्र का प्रभाव है। तो कुछ मंत्र का प्रभाव होता है, कुछ बोलने वाले की वाणी का भी प्रभाव होता है। वो कहाँ बैठ के बोलते हैं, तो आत्मा में स्थित होके बोलते हैं। तो जो काम धंधा नहीं होता, बड़ी मुसीबत है, अरे क्या डेंडे करता है, तो बाबा क्या करूं, जा बोले डेंडे जप करना। अब डेंडे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है, लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, डे 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 डे, अच्छा काम चलने लगा। आगरा में शाहगंज है, श्री कृष्ण गौशाला है। कोई आया, मेरे गुरुजी को बोला आंखें खराब हो गई है, ऑपरेशन के पैसे नहीं, ऑपरेशन ठीक होगा, डॉक्टर बोलते हैं संभावना कम है। बाबा अभी इस उम्र में मैं धक्के खाता हूँ, गिरता हूँ, ऐसा करके गिड़गिड़ाने लगा। तो मेरे गुरुजी ने कहा वो आंकड़ा है ना, आंकड़ा जो हनुमान जी को फूल चढ़ते हैं, आंकड़े के पत्ता तोड़ के दूध निकलेगा, वो सफेद एसिड है, वो तो वो डाल दे ठीक हो जाएगा। तो उसने मान लिया, वो डाल दिया तो आंखें ठीक हो गई। तो फिर दुकानदार से मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह। बोले क्या बात है? बोले देखो ना आंखें ठीक हो गई साईं लीलाशाह ने। क्या बीमारी थी? बोले रात को तो दिखता ही नहीं था और दिन को भी धुंधला दिखता था, ऐसा वैसा।
तो कौन सी दवाई लगाई? बोले वही आंकड़ा। वो दुकान वाला उठा, आंख तो वही मनुष्य की, आंकड़े का पत्ता थोड़ा डाला तो अंधा हो गया। अब मेरे गुरुजी ने कहा जा डाल दे, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया। तो कभी कभी महापुरुष, जब वैदिक मंत्र वाले महापुरुष होते हैं, यदि वो संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। तो पति मर गया, सती होने को जा रही थी भाई, तो बोले हमें कोई संत मिल जाए, मैं तो जा रही हूँ मरने को। समर्थ रामदास टाकली में आते हैं भगवान। तो समर्थ रामदास टाकली में गोदावरी किनारे बैठे थे और माई का नाम भी गोदावरी था, कुलकर्णी की बहू थी। तो जो माई ने प्रणाम किया तो सज धज के सती होने को जा रही थी, तो दुल्हन जैसी लग रही थी, तो प्रणाम किया। तो समर्थ रामदास ने कहा सदा सुहागिन, सदा सुहागिन। बोले बाबा सुहाग तो शमशान में चला गया, मैं सती होने को जा रही हूँ। सदा सुहागन अष्टपुत्रवती भवा। अब 8 पुत्र तो क्या, पति ही नहीं रहेगा तो 8। बोले उस तुम्हारे पति के शव को बुला लो। समर्थ रामदास ने चारों तरफ पानी छाटा, कोई प्रेत न घुस जाए। और फिर मंत्र पढ़ के छाटा, अरे बोले उठ, तो वो खड़ा हो गया। तो पत्नी ने बात बताई तो दोनों ने मत्था टेका। बाबा 8 बेटों की माँ बनेगी तो हम पहला बेटा आपको अर्पण करेंगे। तो एक तो कृष्ण का था उद्धव, दूसरा बाल ठाकरे का बेटा मेरा पास आता जाता है, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे का उद्धव ठाकरे। तीसरा उद्धव था समर्थ रामदास का चेला, जो पिता मर गए फिर से जिंदे हुए तो उद्धव का जन्म हुआ। इतिहास साक्षी है। तो वैदिक मंत्रों में अपनी आत्मा में अद्भुत शक्ति है। शादी करो, ये करो, वो करो, बहुत छोटी चीजें हैं। परमात्मा का ध्यान करके आत्मा की शक्तियां जगाओ। कितने भी सर्टिफिकेट हो, लेकिन आत्म शक्ति के आगे सब छोटे। मैं 3 पढ़ा हूं, लेकिन बड़े बड़े सर्टिफिकेट वाले मेरे शिष्य हैं। बीए, बीएड, एमए, एमएड किया, फिर पीएचडी किया, फिर डीलिट किया, फिर ये किया। 5 देशों में सबसे ज्यादा विद्वता के सर्टिफिकेट मेरे पास है बाबू। लेकिन आपकी दीक्षा के बाद मेरी जिंदगी शुरू हुई। वो अभी जिंदा है बंदा, रूप नारायण उसका नाम है, मेरठ में रहता है। उसका बेटा डॉक्टरी करता है, प्रैक्टिस, उसकी बहू भी। तो आत्मा की शक्ति के आगे ये कायदे कानून ये वो टूने टोटके बहुत छोटे होते। अब तुम लोग चिंता छोड़ के, फिक्र छोड़ के मजे में रहो। ये सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, इसको महत्व ही नहीं दो। अब बचपन से किया है, फलाना किया है, अंधेरा चाहे बचपन का हो, गुफा में कमरे में रोशनी अभी पर्याप्त है, हाँ ठीक है। अभी जो रोशनी आ गई, मंत्र वाला पानी आ गया, पहले जितना होता था अभी तुमने कोशिश किया तो भी इतना नहीं हो रहा था। मैंने चेक करने के लिए तुम्हारे को इसको छेड़ा था। अभी पहले तुम आए थे उस समय जो तुम्हारे पर असर थी, अभी पानी पीने के बाद वो असर नहीं है, वो कट गई है। जैसे रस्सी जल जाती है तो उसके सल दिखते हैं, बांधने की ताकत गई। अखबार जल गई तो उसका कार्टून दिखेगा, अक्षर भी दिखेंगे, लेकिन वो अखबार का कागज पुड़िया बांधने के काम में नहीं आएगा। ऐसे ही वो आपके ऊपर उनका बंधन कट गया, समझ गए ना? ठीक है। अभी पुराने संस्कार है तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हो रहा है, अभी गया नहीं, लेकिन जैसे रस्सी जल गई, अखबार कट गई, बस। अब